पहाड़ी वेशभूषा, कला, संस्कृति और इस नृत्य को देखकर मानो पूरे हिमाचल के दर्शन हो गए। इन महिलाओं ने जहां पहाड़ की परंपरा, कला, संस्कृति को संजो कर रखा हुआ है, वहीं खेती किसानी में भी कमाल कर रही हैं। दरअसल इन महिलाओं ने रासायनिक खेती को त्याग कर प्राकृतिक खेती को पूरी तरह अपनाया। न सिर्फ अपनाया बल्कि फसलों की उपज बढ़ाकर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं। यही वजह है कि तरागली गांव से शुरू हुई प्राकृतिक खेती आज कुल्लू के लगभग सभी गांवों में होने लगी है। अब दूसरे जिलों में भी लोग रासायनिक खेती को छोड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है महिला किसान अनीता नेगी को, जो पिछले 5 सालों से माटी से सोना उगा रही हैं। तरागली गांव की रहने वाली अनीता 5 साल पहले रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती किया करती थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि रासायनिक खेती की वजह से उनके खेत की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। फसलों में दम नहीं है, खर्चे भी ज्यादा होने लगे हैं और बचत कम। और एक बात, फसलों में वो स्वाद नहीं था जो प्राकृतिक खेती की फसलों में कभी अनीता नेगी ने महसूस किया था। इसलिए अनीता ने रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती करने की ठानी। इसके लिए उन्होंने साल 2018 से प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान मुहिम से जुड़कर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि का बाकायदा प्रशिक्षण लिया और फिर प्राकृतिक खेती में कदम रखा। परिणाम का अंदाजा लहलाती फसलों को देखकर आप लगा सकते हैं। पालेकर जी इससे सीखा, उनको सुना, उनको समझा और प्राकृतिक खेती कर रही। हाँ जी, हाँ जी। पूरे खेत में अगर मैं देखूं 10 बीघा खेत है आपके पास, अनीता जी इनका नाम है। क्या क्या लगाया आपने? तो अभी तो मेरी मुख्य फसल सेब है और इसमें हमने सह फसल धनिया लगाई है, मेथी लगाई है, पालक लगाया है और लहसुन है, प्याज है, साथ में फ्रांसबीन है और सुकेश है साथ में। और उसके बाद जो अब इसके बाद फसल जो दूसरी लगनी है, इसमें हम सब्जियां लगाते हैं, टमाटर, गोभी, फ्रांसबीन और साथ में टमाटर के साथ साथ जो गर्मी की फसल हमारी जो आती है अभी, तो मेन फसल हमारी मुख्य फसल हमारी सेब ही है। 2018 से पहले क्या लगाते थे? उससे पहले हम यहाँ पे जैसे 2018 से पहले सेब नहीं था, हमारे खेत था खाली, मटर लगाते थे और टमाटर लगाते थे और लहसुन लगाते थे। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद ये मिश्रित खेती शुरू? हाँ जी, हाँ जी। 2018 के बाद हमने मिश्रित खेती शुरू की। अच्छा, मदद कौन करता है अगर आपको नया कुछ सीखना है, नई जानकारी चाहिए? हमारे विभाग वाले, एग्रीकल्चर वाले, वो हमारी सहायता हेल्प करते हैं और हमारे को टाइम टाइम पे यहाँ पर आते हैं और हमारे को जानकारी देते हैं। अनीता नेगी बताती हैं कि वो अपनी फसलों में भूल कर भी जहर नहीं डालती। जैविक खेती से उनकी फसलों की पैदावार अच्छी होने लगी है। खेतों की उर्वरक क्षमता भी बढ़ गई है। अनीता अपने गांव के साथ ही आसपास की पंचायतों में जाकर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी देती हैं और वो कहती हैं उनके पति और बेटा भी प्राकृतिक खेती में पूरी मदद करते हैं। आज अनीता के खेत में लहसुन, टमाटर जैसी सब्जियां, सेब, कीवी जैसे फल प्राकृतिक विधि से लहरा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के जरिए अनीता नेगी अपनी फसलों से मोटा मुनाफा कमा रही हैं। आज वो हर किसी को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। 2018 से पहले और 2024 में अनीता नेगी जी के जीवन में कितना बदला? तो 2018 के बाद हमें मतलब हमारे जो 2018 से पहले हम रासायनिक खेती करते थे तो उसमें हमारा जो हमारी क्रॉप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जैसे मिट्टी हमारी जो बंजर बन चुकी थी, इसमें क्रॉप हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जब से हमने प्राकृतिक खेती की है तो सबसे पहले तो हमने मिट्टी को उर्वरक बनाया है, तो मिट्टी उर्वरक बन गई है और सूक्ष्म जीवाणु फिर से आ गए हैं। तो इसके बाद हमारी मतलब फसल उर्वरक हो गए और मतलब पैदावार भी अच्छी हो गई है 2018 के बाद। जैसे 2018 से पहले हम रासायनिक खेती करते थे, जैसे हम खेत में हम खाद डालते थे, कीटनाशक डालते थे, तो इससे पहले हम कीटनाशक और रासायनिक खेती भी करते थे। जैसे हम खेत में जाते थे हम पहले कीटनाशक की स्प्रे करते थे। जैसे हमारे शरीर में, मेरे को जब खेत में जाना है, जब कीटनाशक की स्प्रे करनी है तो मेरे हाथ में जलन होती थी और सिर में दर्द होती थी और डायबिटीज़ से मेरे तबीयत खराब होती थी। तो जब से मैंने प्राकृतिक खेती की है तो इससे मेरी अपना शरीर भी स्वस्थ रह गया और अपना शरीर भी ठीक रह गया। और जो हम स्प्रे करते हैं हम मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छा ही मतलब स्वस्थ रहने के लिए देसी खाद डालते हैं। देसी खाद जो हम खुद बनवाते हैं। अनीता नेगी जी को कितने लोग जानते हैं?
तो हमें पूरे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में जैसे हमने अवार्ड भी मिला हमारे को, जैसे डिस्ट्रिक्ट तक का पूरी हिमाचल तक हम सभी जैसे हमारे ग्रुप बने हैं हर हिमाचल में, जैसे हमारे 300-400 लोग जुड़े हम, और सभी लोग हम ग्रुप के माध्यम से हमारे को जानते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो पूरी हिमाचल में हमारा ग्रुप बना है और सभी लोग हमारे को बहुत अच्छे से जानते हैं जी। तो अनीता नेगी जी से हम बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश, जिला कुल्लू। और देखिए समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वो आखिरी खेत हैं, ये वो आखिरी